राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी। राजस्थान जी के राजस्थान में लोक देवता वे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अलौकिक एवं चमत्कारिक कृत्यों के द्वारा धर्म रक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, गौ रक्षा और नारी सम्मान के लिए कार्य किया है। गांव व ढाणियों में बने हुए लोक देवताओं के चबूतरों को थान या देवल कहा जाता है। राजस्थान में लोक देवताओं में 5 पीरों का काफ़ी प्रचलन है, जिनमें हैं पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी एवं गोगा जी हैं। तो आज की क्लास जो प्रश्न हैं इसी से संबंधित हैं, लोक देवताओं से, और उनमें प्रश्न नंबर 1, रामदेव जी का निम्न में से कौन सा नाम लोकप्रिय नहीं है? ए रामसा पीर, बी रूंगणेचा के धणी, सी बाबा रामदेव, डी रामदेव धणी। सही उत्तर है डी रामदेव धणी लोकप्रिय नहीं हैं। 3 अन्य नाम लोकप्रिय हैं। प्रश्न 2, निम्न में से बाबेरी बीज कब आती है? ए भादवा सुदी द्वितीया, बी माघ कृष्ण चतुर्थी को, सी भादवा कृष्ण द्वितीया को, डी माघ सुदी द्वितीया को। सही ए भादवा सुदी द्वितीया को। प्रश्न 3, उंडू काश्मीर गांव रामदेव जी का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? ए बाड़मेर में, जैसलमेर 20, जोधपुर सी, डी नागौर। तो सही उत्तर है ए वर्तमान जिला है बाड़मेर। प्रश्न 4, रूणेचा में राम सरोवर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ए वीरमदेव ने, बी रामदेव जी ने, सी पाबू जी ने, डी गोगा जी ने। तो सही उत्तर है इसका बी रामदेव जी ने। प्रश्न 5, रामदेव जी के पद चिन्ह जो घर घर में पूजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए रिखिया, बी जम्मा, सी पगल्या, डी चरण। सही उत्तर है सी पगल्या। प्रश्न 6, रामदेव जी ने रामदेवरा प्राचीन नाम रूणेचा, जिला जैसलमेर में कब जीवित समाधि ली थी? ए भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी में, बी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1462 ईस्वी में, सी भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1515 ईस्वी में, डी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1405 ईस्वी में कब जीवित समाधि ली थी? तो इसका सही उत्तर है ए भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। प्रश्न 7, रामदेव जी के मेले का प्रतिवर्ष आयोजन कब होता है? प्रतिवर्ष आयोजन कब होता है? ए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, बी भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से एकादशी तक, सी भाद्रपद शुक्ल तृतीया से द्वादशी तक, डी भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से द्वादशी तक। मेले का आयोजन होता है ए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। सही उत्तर है ए। अब है प्रश्न नंबर 8, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? ए लीला, बी पीला, सी चेतक, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। प्रश्न 9, लीलारा अस्वार किन्हें कहा जाता है? ए पाबू जी को, बी गोगा जी को, सी तेजा जी को, डी रामदेव जी को। लीलारा अस्वार किन्हें कहा जाता है?
सही उत्तर है डी, रामदेव जी को लीलारा असवार कहा जाता है। प्रश्न 10, डालीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए, रामदेव जी की समाधि के सामने रूणेचा जैसलमेर में, बी, रामदेव जी की समाधि के सामने मसूरिया जोधपुर में, सी, रामदेव जी की समाधि के सामने सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, डी, रामदेव जी की समाधि के सामने छोटा रामदेवरा गुजरात में। डालीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है ए, रूणेचा जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि के सामने डालीबाई की समाधि स्थित है। प्रश्न 11, रामदेव जी के जागरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए, जुम्मा, बी, जिम्मा, सी, जम्मा, डी, जमा। क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है सी, जम्मा कहा जाता है। 12, रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? ए, चरणदासी पंथ की, बी, कबीर पंथ की, डी, कामड़िया पंथ की, डी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर कौन सा है? सी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। प्रश्न 13, 24 वाणियों की रचना किसने की? ए, बाबूजी ने, बी, गोगा जी ने, सी, तेजाजी ने, डी, रामदेव जी ने। 24 वाणियों की रचना किसने की? तो सही उत्तर है इसमें डी, रामदेव जी ने 24 वाणियों की रचना की थी। अब है प्रश्न 14, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा किस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है? ए, गेर नृत्य की, बी, घूमर नृत्य की, सी, तेरहताली नृत्य की, डी, चक्री नृत्य की। किस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है? तो इसके लिए सही उत्तर है सी, तेरहताली नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। अगला प्रश्न है 15, रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है? ए, राम का, बी, कृष्ण का, सी, शिव का, डी, विष्णु का। इनमें से किसका अवतार माना जाता है? सही उत्तर है बी, कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रश्न 16, रामदेव जी के मंदिर की पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? जो 5 रंगों की ध्वजा है उसको क्या कहा जाता है? ए, ध्वजा, बी, झंडा, सी, नेजा, डी, देवरा। इनमें से सही उत्तर है सी, उसको नेजा कहा जाता है, ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17, रात्रि जागरण में रामदेव जी के भजन गाने वाले मेघवाल भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है दिखिया, बी, रिखिया, सी, भक्त, डी, भोपा। जो भक्त हैं जो भजन गाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है बी, रिखिया। उनको रिखिया नाम से जाना जाता है। प्रश्न है 18, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए, राजस्थान, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश, डी, गुजरात। छोटा रामदेवरा किस राज्य में है? सही उत्तर है डी, गुजरात राज्य में छोटा रामदेवरा है। प्रश्न 19, निम्न में से किस स्थान का संबंध रामदेव मंदिर से नहीं है? रामदेव मंदिर से नहीं है। ए, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बी, बिराटिया खुर्द पाली, सी, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, डी, कोल्लूमंड जोधपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध रामदेव मंदिर से नहीं है? सही उत्तर है डी, कोल्लूमंड जोधपुर का संबंध रामदेव मंदिर से नहीं है। प्रश्न 20, विक्रम संवत
1462 का संबंध किस लोक देवता से है? विक्रम संवत 1462 का संबंध किस लोक देवता से है? ए पाबूजी, बी गोगाजी, सी रामदेव, डी तेजाजी। सही उत्तर सी, रामदेव जी का जन्म इस विक्रमी संवत में हुआ था। प्रश्न 21, अजमल जी तंवर। अजमल जी तंवर किस लोक देवता के पिता का नाम है? ए कल्ला जी, बी तेजा जी, सी गोगा जी, डी रामदेव जी। किस लोक देवता के पिता का नाम है? तो सही उत्तर है डी, रामदेव जी के पिता का नाम है अजमल जी तंवर। प्रश्न 22, मेणादे किस लोक देवता की माता का नाम है? मेणादे किस लोक देवता की माता का नाम है? ए हड़बू जी, बी पाबू जी, सी रामदेव जी, डी तेजा जी। तो इनमें से मेणादे रामदेव जी की माता जी का नाम है। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 23, निम्न में से कौन लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं हैं? कौन लोक देवता है जो 5 पीरों में शामिल नहीं हैं? ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी, डी हड़बू जी। सही उत्तर है बी, तेजा जी 5 पीरों की श्रेणी में शामिल नहीं हैं। प्रश्न 24, रामदेव जी के मेले की विशेषता है। इनमें से कौन सी विशेषता है? ए 13 ताली नृत्य की मनोरम प्रस्तुति, बी सांप्रदायिक सद्भाव, सी सभी धर्म और जाति के लोगों द्वारा मान्यता देना, डी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी विशेषता है जो रामदेव जी के मेले की है? तो सही उत्तर है इसका डी, ये सभी विशेषताएं रामदेव जी के मेले की हैं। अगला प्रश्न है 25, निम्न में से रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? ब्यावले, बी कव्वाली, सी पवाड़े, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है जो भक्तों के द्वारा गाया जाता है? तो भक्तों द्वारा जो गाया जाता है उन्हें कहते हैं ब्यावले। ऑप्शन ए सही उत्तर है ए, ब्यावले भक्तों द्वारा गाया जाता है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। एक दिन देखना सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। आप जितने मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।